जय श्रीतापति राम। श्री राम जय राम। बार बार वर मांगी हो हर्षदेव श्री रंग
पद सरोजियन पाइनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाए के धरो चरणन में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति की जय प्रदान। श्री राधा आवो परम सौभाग्य की बात श्री जगदाधार जगत नियंता अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी की अनंत कृपा से आपके पावन गांव में सुंदर त्रिदिवसीय मानस गान के भव्य आयोजन है और मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता जतका भी बैठे मोर मयारो दाई मल्ला चरण छूके प्रणाम और परम आदरणीय पावन ग्राम चिखली के समस्त बुजुर्ग सियान दादाजी मल्ला मोर हृदय से प्रणाम है। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला मोर नाना मुने संगवारी मल्ला और जतका भी बैठे यहाँ उपस्थित समस्त संत समाज ला हमर शाम वाले भैया जी और यूट्यूब चैनल वाले भैया जी संग ही संग परम श्रद्धेय यहाँ के सरपंच महोदय जी आयोजक आदरणीय इंदिरा संजय टंडन जी और उप सरपंच महोदय जी पूर्व सरपंच बड़े भैया जेकर माध्यम से निरंतर ये पावन गांव में हमला राम कथा कहे और सुने के मौका मिलते मोर बड़े भैया जयकांत वर्मा भैया पर एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो और संग ही संग इंदिरा संजय टंडन जी के लिए भी जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। आओ मंडली का नाम ला बताए का आवश्यकता नहीं है, मैं ही गांव बेटी हूँ और आप सबला पूजा मानस परिवार ग्राम चिखली गीतपुरी की तरफ हृदय से प्रणाम है। आपके श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए तो चलो आप सबके श्री चरण कमल में हम प्रणाम करते माँ। ये गांव में निरंतर जब प्रेम स्नेह सुनता के साथ आप मानस गान का आयोजन करते हो, बिल्कुल माता रानी के अनंत कृपा से ये गांव नित्य प्रगति करे, ये गांव में सुख समृद्धि के वास हो, यहाँ के बाल गोपाल नर नारी आप सबके जीवन में राम जी के अनंत कृपा बरसाए और ये भाव ले के हम सब मानस यात्रा में श्री गति प्रदान करबो माँ शारदा माँ सरस्वती माता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए बोल सरस्वती माता की जय। जिंदगी कर देते उजियार माँ कब आवे मोरे अंगना मनाई अब जिंदगी बस तुर हाथ माँ। मोला मोहिदारी तोरे
दिशामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सबों के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए आओ सर्वप्रथम आराध्य सर्वत्र मोर गुरुदेव के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आओ आप सबके बीच में राम कथा रखे के एक अल्प प्रयास में कावर कवि न हूं न मैं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कारण जो बालक कह तोतली भाषा सुने मुदित मन पितुवर माता। और बिल्कुल पावन ग्राम चिखली एक ऐसा मानस से जुड़े हुए ग्राम है। जी हाँ, निरंतर सियान से लेकर छोटे छोटे लड़का मन यहाँ के बाल बच्चे मन भी भगवान की भक्ति में लीन रही थे। एक बार पावन ग्राम चिखली पर जोरदार ताली हो जाए। आप सबला प्रणाम। यहाँ के बाल गोपाल मन भी विशेष कथा सुनते। और चलो जीवन में हमारे गुरुदेव बताते भैया तीन चीज बड़ा सौभाग्य के साथ मिलते गई थे। जय हो। का कहा सर्वप्रथम बात यह है माँ, जे देश में आप और हम सबके जन्म हो है ओला माँ की दर्जा दे है। काबर आज तक कोई सुने हो नहीं। चीन माता, ऑस्ट्रेलिया माता, इंग्लैंड माता, कोई भी देश ला माँ की संज्ञा नहीं दे जाए ना मैया। और आप और हम सब कत्का सौभाग्यशाली जे आप और हम सब ला जे देश में जन्म मिले है ओला माँ के दर्जा दे है। बोले भारत माता की जय। कारण होठों में सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वो जिस देश में गंगा बहती है। अब यहाँ पतित पावनी माँ गंगा बैठे कारण पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार बैठे माँ का। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि तेरे तट पर वो लोग जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर
बचन न जाए, गंगा हमारी कहे पाती रोती रोती, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों की पाप धोती धोती हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। माँ जहाँ त्रिवेणी संगम हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी धरा धाम में अवतरित हो, जहाँ चारों धाम हो, काबर हमार भारत भूमि में ही काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ महाप्रभु है। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। और देखो मैया जे देश में हम सब जन्म ले हन ओला भी माँ के दर्जा दे है माँ, और जे राज्य में आप और हम सब जन्म ले हन ओला भी माँ के दर्जा दे है। और हमार राज्य के नाम का है मैया? बोलो बोलो, हमार राज्य के नाम का है रे? छत्तीसगढ़ महतारी। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और जे मैं बोलत हो मोर आवाज आप सबला स्पष्ट रूप से समझ में आवत हो नहीं दाई? हाँ मुड़ील हलावन माता के मुँह समझ में आती इसके के काबर हमारे बीच में कामता साउंड सर्विस है, तो इमा कोई दो मत वाली बात नहीं, आवाज एकदम क्लियर पहुंचत होगी। एक बार हमारे साउंड वाले भैया बड़ जोरदार ताली के साथ स्वागत है। समझ में आवत ना माँ आवाज? हाँ काबर कोस कोस में पानी और 8 कोस में बानी भाव बदल जाते कही थे, लेकिन आवन हम सब छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया मैं चीखली में एकदम नानपन ले आवत हुई, चीखली का आवाज नहीं हुई। ये चीखली का आवाज हमारे गीत पूरी गांव तक पहुंचते हैं, तो एक बार जोर से बोला छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। और बासी खाते हरिया हरिया काबर बोरे बासी की खवैया, छत्तीसगढ़िया जी भारत माता के दुल्हनवा बेटा बढ़िया जी, बोरेबासी के खवैया, छत्तीसगढ़िया जी। हमारे छत्तीसगढ़ चारों धाम ले कम नहीं है काबर ए छत्तीसगढ़ में ऐसा महतारी के आगमन हो है जेकर माध्यम से अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी के प्रागट हो है। और राम के महतारी का नाम का है मैया? माता कौशल्या। और कौशल्या कहाँ की बेटी आए बताओ? रायपुर चंदखुरी के बेटी आए, मतलब माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी आए। अब ये दृष्टि से देखा जाए माँ तो राम जी के ममा गांव कौन गांव हो गए? छत्तीसगढ़ होश नहीं काबर माता कौशल्या की मई के हरे छत्तीसगढ़। तो आप और हम सब मिल के गावन कि पावन ग्राम चिखली के समस्त आदरणीय श्रियान दादाजी मन आप सब राम जी के ममा लागा, और जबका भी बैठे माता रानी मन राम जी के मामी लागा। तो चलो हम सबको मिल के गावन और गावों का नाचारी चुगरी लाइल गिरी संग हमर मितानी, चांगड़ तोड़ कमाना भैया, धर्म ईमान किसानी, औ जिंदगी जीथन हमन तो स्वाभिमान की।
और गर्व से गाना का हम तो ममायन भगवान राम की। तो मन गाओ दाई हम तो मामियन भगवान राम की। तो जरूर सबके हाथ पर हो। क्या बात। और सबला मधुर मधुर ताली के साथ गाना है। और गाना का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। नाचारी चुकरी नाइल गिरी संग हमर मितानी, जाकर तोड़ कमाना भैया धर्म ईमान की सानी। जिंदगी जी धन हमन तो स्वाभिमान की, जिंदगी जी धन हमन तो स्वाभिमान की। हम तो माया भगवान राम की, हम तो माया भगवान राम की। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कौशल्या माता की मैके, सीता किस बनवासी हरही तुर तुरिया मानव कुछ जन्म दीक्षा पाई सियासम मारही की। पालन की गुनियत यागर दुनिया की पहली कविता है, दुनिया में पहली कविता आखे, दुनिया में पहली कविता आखे। उपज सी ही भुइया माँ ए परमान है, उपज सी ही भुइया माँ ए परमान है। हम तो माया भगवान राम की, हम तो माया भगवान राम की। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। श्रृंगेरी सी हवा बैठी, लोमस राजीव लोचन, चारों खुटमा महतारी मन बने ही संकट मोचन। सरग मनोहरे तुर माती, कण कण गावत है परभाती। गावत है परभाती, गण गण गावत है परभाती। यही पुण्य है मैया चारों धाम के, यही पुण्य है दाई चारों धाम के। हम तो ममायन भगवान राम की, हम तो ममायन भगवान राम की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है, किशोरी कुछ ऐसा
कृष्ण महतारी की जय। जय। और हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में श्रद्धे लता होरीलाल यादव जी आपकी ओर से 21 रुपया, श्रद्धे वेदराम निषाद जी की ओर से भी सादर 21 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। और परम श्रद्धे आदरणीय श्री कुंवर सिंह वर्मा जी और श्रीमती घासन वर्मा जी और बड़े भैया आज दिनेश कुमार वर्मा भैया पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। आज आदरणीय दिनेश भैया के जन्मदिन आए, हम मानस मंच के माध्यम से आदरणीय बड़े भैया ला ताली के साथ जन्मदिन के हार्दिक बधाई देवन। राम जी के अनंत कृपा आदरणीय दिनेश भैया बड़े भैया के ऊपर बने रहा है। परम श्रद्धे वीणा वर्मा जी और परम आदरणीय मोर बड़े भैया जयकांत वर्मा जी और परम श्रद्धे अमर भाभी श्रीमती सुलोचना वर्मा जी और प्यारी प्यारी गुड़िया रानी मन कुमारी दीक्षा वर्मा, कुमारी खुशी वर्मा और चंद्र प्रभा वर्मा जी, समस्त वर्मा परिवार की ओर से 501 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। राम जी के अनंत कृपा पूरा वर्मा परिवार में पावन ग्राम चिखली में बरसे। बोलिए सबकी जीवन भक्ति की जय। और आज हमारे जीवन के देखो प्रथम सौभाग्य की बात है कि हमला भारत भूमि में छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में जन्म मिलिस। और दूसरा सौभाग्य बात कहा रे मां, हमला नर्तन मिले है। कारण बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही और हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में परम श्रद्धे भुवन सिंह मंडावी जी जो पुण्यात्मा बैकुंठवासी स्वर्गीय चमन सिंह मंडावी जी की स्मृति में श्रद्धे गिरवर सिंह मंडावी जी, समस्त आदिवासी परिवार नवा खवी के शुभ अवसर में भगवान जी के श्री चरण कमल में सादर 101 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। राम जी के अनंत कृपा आप सबों के ऊपर वर्षे। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो माँ भगवान हमन धन्यवाद देवन काबर माँ कि भगवान हमला मनुष्य के शरीर प्रदान करे है और कहीं भगवान हमला बैला बैसक शरीर दे देती, कहीं जीव जंतु बना देती तो हमार जिंदगी का होती दाई। तो भगवान ले एक बार धन्यवाद देवन कि भगवान हमला सर्वश्रेष्ठ तन नर्तन प्रदान करे है। और तीसरा कि देखो एक सुंदर बात, चिखली गांव में अतकी जन होका और बिक्कड़ जन है तो उमन काबर नहीं आहे दाई। उमन सोचा तो ही विसर्जन के दिन आबो इसे के न मैया एक दिन तो बाँचे है और यही कारण है इंसान आज हूँ काली आहूँ ऐसे ऐसे करत करत शुभ अवसर अपन हाथ से गमा देते। बोले राजा रामचंद्र के जय। लेकिन आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबको ये जगह खुद नहीं आहो, आप ला हनुमान जी लेके आए। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। काबर जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक जीव के जीवन में सत्संग नहीं हो सके। कारण कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, कि जिन्हें जैसे आप पावन ग्राम चिखली में परम आदरणीय इंदिरा संचय टंडन जी चुने। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। तो भाई जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमंत लाल महाराज जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसार में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। आओ पावन प्रसंग के चर्चा हम सब करण और सुंदरकांड के चर्चा होत रही से हमारे लिए पहली आदरणीय हमारे पिताश्री प्रेमलाल साहू जी मोर मयारो मानस परिवार गुदगुदाला बड़े प्रेम के साथ सुनत रहे हो कि आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के चरण में जाए बर माल्यवंत भी समझेस और माल्यवंत मन सब मंत्री मन समझा के अपन अपन घर चल दीजिए। काबर कोनो व्यक्ति समझावे आजो कल नहीं होते दाई, मान लो जाए गांव में बैठका हुई, बैठका मान लो जाए उही चूही नाम से व्यक्ति
के नाम से 10 बार बैठ का होगी ना सियान मन की दिमाग घलो खराब हो जाती है। यही व्यक्ति में से का पर हे करे नाम से हमर टाइम खराब होते इसी की के त कई जन मन उठ के रेंग देथे कतेक समझावो जी भैया अब अपन आप ला समझाना है की के। लेकिन देखो आज हमारे गुरुदेव बोलते कि कोई भी व्यक्ति ला 3 बार समझाओ की थे के बार 3 बार और 3 बार भी अगर नहीं समझत है ना दाई तो आप मन ओला मत समझाओ। अब ओकर बाद अपन आप ला समझाओ कि अब ओला नहीं समझाना है की के। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो वही वैसे रामचरितमानस में कहे जाते कि 14 जन पात्र हा 17 बार रावण ला समझाइस के थे। आजो कल नहीं होते मान लो जाए कोनो कोई जिद करते कह देते तो 17 परत ले होगे जी समझावत मोर बात तो समझ में नहीं आता। तो ये 17 परत ले कौन ला समझाए रही से रावण ला। और आज बड़े प्रेम और तन्मयता के साथ कौन समझाने वाला है? बोले ओकर भाई विभीषण। जय। कारण आज विभीषण जी बड़े प्रेम के साथ बाबा जी अंकित करते हैं। जब विभीषण जी भगवान जी के चरण में जाए बर आज कौन न निवेदन करे इस भाव के साथ के थे का तात चरण में ही मान वो रामा रामा हो सिया रामा राखियो मोर दुलार हो रामा हो सिया रामा राखो मोर दुलार हो रामा सीता ने हो राम कहु रामा रामा हो सिया अहित न होए तुम्हार हो रामा रामा हो सिया रामा अहित न होए तुम्हार हो रामा। अपन हित लग पशु पक्षी मन जानते मत इंसान तो दूर की बात है। जय भाई अपन हित ला इंसान का पशु पक्षी भी जान डरते। लेकिन आज निवेदन करके विभीषण रावण के चरण में प्रणाम करिस की तात चरण गही मांग हूँ मोर दुलार। आज निवेदन करिस कि देख बड़े भैया आप लंका के राजा हो। यहाँ तक आप ओ प्रतापी राजा हरो जेकर चलत से चलत दसानन डोलत अवने। आप हर एक काम ला निश्चित रूप से सफल कर रहे हो लेकिन अपन जीवन ला बिना भजन के सफल नहीं बना पात हो आप मन। भाई सब चीज में तू विजय प्राप्त कर रहे हो लेकिन एक ठन निवेदन नहीं करत हूँ भैया का कुछ नहीं बिगड़ी गतिरा हरि चरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुम्हें चरणों में झुक जाने कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु चरण आने के बाद। माँ रावण ने सब पात्र ही बात समझे इसकी देख रावण हरना है तो निज दोष हरो नारी का हरना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो नारी का हरना ठीक नहीं और करना है तो शुभ काम करो चोरी का करना ठीक नहीं। और चोरी करे से आज तक काकर भला हो है रावण। मैं तो चरण कमल में प्रणाम करत हूँ निवेदन करत हूँ कि बार बार आज विभीषण महाराज जी है तो रावण के चरण कमल में पड़े हैं। देखो माँ जीवन में अगर भाई होना तो विभीषण भाई जैसे होना चाहिए। काबर विभीषण जी अपन तो हित के लिए नहीं पूरा लंका वासी के हित के लिए सोचते हैं और होना भी चाहिएगा। जब कोनो व्यक्ति में परिवार में इसने सुनता रही थे दुलार रही थे तो परिवार हमेशा आगे बढ़ते और वो परिवार में कभी भी कोई प्रकार के आंच नहीं आ सके। लेकिन जब परिवार में कोई व्यक्ति कुमार्ग में चलने वाला होगे गलत रद्दा में चलने वाला होगे मैया तो मानो वो व्यक्ति अपन साथ अपन पूरा परिवार के विनाश कर देते। बोले राजा रामचंद्र की जय। होते नहीं मैया आप सब विचार करो जीवन में या फिर परिवार में
और परिवार के साथ गांव में जहां सुनता सलाह होते ना मियाँ, वो गांव के वातावरण ला देखो आप सब, वो वातावरण एकदम पवित्र लगते, वो घर भी पवित्र रखते। जी हाँ, सुनता सलाह होते और जे परिवार में एकता रही थे और जे सत्य कर्म धर्म के विषय में विचार करते। मैं बहुत सुंदर यहाँ के सियान दादाजी मल्ला और यहाँ के गांव प्रमुख मनबरी बार जोरदार ताली के साथ स्वागत है। यहाँ नशा करना एकदम बाइकाट बंद हो चुके हैं हमारे पावन गांव चिखली के, बहुत बड़े खुशी के बात है। काबर ये दुनिया में हर एक पाप है तो नशा के कारण होते मैया, चाहे गांव में अनहित हो कोई भी काम हो, अगर जिंदगी में कोई भी व्यक्ति नशा के पान करते है तो वो अपन साथ अपन गांव के माहौल ला खराब कर देते। बोले राजा रामचंद्र के। अब बात की बात है, हम तो गांव वाला मन हम समझ जाते। अब अतका दुल्हा धमतरी ले धम और बहुत सारा जिला ले मानस परिवार वाला मनावत भी। अब मान लो जाए चिखली में कोनो व्यक्ति पी खा खुल्लर कर दीनी तो उकर साथ हम अलग बेकार लगी दादरे ओतका दुरिया दुरिया गांव मंडली आ है। अब एक जन के नाम ले पूरा गांव बदनाम होते नहीं भैया। एक जन पी के नहीं मान लो जाए कहीं हुल्लर कर दिस तो सब लोग अजीब लगते। आहा अतेक सुंदर रामायण चलत रही इसका, एक जन के नाम से पूरा गांव भर। अब वो मंडली वाला मन बताइए। तो भाव ये है कि जिंदगी में ये गांव के लिए एक बार और जोरदार ताली के साथ सुनता सलाह हो। जी हाँ, हर एक काम के लिए प्रेम और सियान मन के एकता है, और जहाँ एकता रही थे प्रेम रही थे वही भगवान के कृपा बरसत है। एक परिवार में प्रेम होना जरूरी है। जय आज विभीषण जी रावण के चरण में प्रणाम एकर से दिन करत है कि भैया कम से कम थे अते बड़ कुल में जन्म ले है तोला सब जनत का प्रणाम करते, लेकिन तोड़ थोक नक के गलती के नाम से ना भैया हमर पूरा लंका में दाग लग जाए। तोड़ थोक नक की गलती के कारण हमर पूरा श्रीलंका में का नाम बदनामी हो जाए। आवाजों कल होते मैया परिवार में जहाँ एकता होते ना वो परिवार के कोई भी व्यक्ति कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। बोले राजा रामचंद्र के जय। काबर पानी गंदा है कि कोल फेंकी नहीं जाए माँ, पानी पिए काम नहीं आई, लेकिन कम से कम वो पानी आगे बुझाए काम ही। वैष्णव प्रकार से परिवार में एकता होना जरूरी है, सुनता होना जरूरी है। काबर कट को दावा करे भले संसार काम बाठी सुख दुख परिवार गा काम बाठी सुख दुख परिवार गा। बाप संतान पर मिट जाती दुश्मन समझी फिर समय पर भेटा कामा थे ये दिखावा दोस्तियों प्यार गा। और कामवा थे सुख दुख परिवार गा। काम बाथे सुख दुख परिवार गा। तो चलो आज बड़े भाव के साथ विभीषण जी के हिस्स की सीता दे हो राम कहूँ अहित न होई तुम्हारा। काबर जे राम जी के चरण कमल में आथे ओकर कभी अनहित नहीं हो, ओकर सदैव हित होते। और हमरो मन के जीवन में ऐसा मौका मिले है जब जागो तब सवेरा, जब हम भगवान के चरण में आ जान तो निश्चित रूप से
अनहित होने वाला भी रही तेला भगवान जी काट के जीवन में हित करवा देते। इंसान के जीवन में भगवान की कृपा से परम कल्याण हो जाते। ये भाव के साथ विभीषण जी बड़े उदार भाव के साथ आज रावण ने समझाते हैं, और रावण समझ ही या ना समझे। चलो एक सुंदर भजन के साथ हम सब आगे कथा प्रसंग ला समझे प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की जय। नर्तन ना पाए बड़ा भाग तोर मनवा, औ दुनिया माया की बंधागी माया बंधना। गाली ना सिया राम राम रसना।
काबर कभी भी हमन वीडियो देखो तो पता चलना चाहिए कि हमन ताली बजाते हैं, बहनी फलानी ना ताली नहीं बजाते के। तो चलो भैया मन से भी नहीं बदल भैया, चलो गाना का कब गाओगे कब गाओगे कब गाओगे जिस्म से जान जुदा होगी तब पछताओगे। तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए। काली रे एक उम्र बीत जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए। हर बात वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर बात के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए। आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया। आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़ीक दिया। सगम सग गम पगम मपनि मप निसनि निसा निसगरि सगरि सपनि रिसनि निसनि निसनि सपनि पनि मप मप। आजा 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 मेरा तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता, आजा मेरा माँ, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता, आजा ना तेरा रस्ता उड़ीक दिया। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय। आओ स्वाभाविक बात है माँ, कहीं कोनो व्यक्ति काकरो हित के लिए समझात है, समाज के कल्याण के लिए समझात है ना, तुम मूर्ख व्यक्ति मन ओकर बात ला काटेज के प्रयास करिए। जय। नहीं दाई आजकल होते हैं, मान लो जाए आप मन काकरू हित के लिए बार बार समझात हो नहीं तक कोनो बार बार समझावे तो व्यक्ति तोर दुश्मन बन जही। बोले राजा रामचंद्र के जय। वैष्णव रावण न होइस, रावण अतिक सुंदर भाव के साथ विभीषण महाराज जी समझात रहिस। रावण जब ओकर बात ल सुनिस तो क्रोध में भर गए और कहते कि सुनत दसानन उठा रिशाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अरे मूर्ख विभीषण, भाई ते खाथस मोर और गुणगान करथस होकर, जतका भी आज भरण पोषण करते हो कौन करत? बोले मैं करत हो। ते मोर अन्न खा के मोर शत्रु के बड़ाई करत हसे तो शोभा नहीं देते। और तोर जैसे भाईल धिक्कार है काबर ते अन्न मोर खाथस और शत्रु के गुण गाथस से काम तो शोभा नहीं दे का। आप और हम सब विचार करन, विभीषण जी कहा है कि देखो अन्न तोर नहीं, इंसान भगवान के दिए ही खाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। हमन आज देखो एकरे से दिन के दाने दाने में लिखा है, बोलो खाने वालों का नाम न मैया। तो सोच के देखन आज जो भी खिलावत है वो कहीं ना कहीं इंसान कहते मैं खिलात हो, लेकिन नहीं गा वो खाए के व्यवस्था तो भगवान श्री करते। बोले राजा रामचंद्र के जय। जैसे दादा बढ़िया फसल होत है, अब मान लो जाए बिकट पानी गिरती तो इंसान के जीवन में डर हम आ जाते, ए भगवान मैं कम मेहनत मजदूरी करके खेती किसानी करे हो और जब फसल ललुए के बेला आते भगवान बिकट पानी गिरते बिकट करा बरसते तो व्यक्ति जीवन में एक ठन दुख आ जाते। लेकिन भगवान जी जानते हैं कि निश्चित रूप से इंसान ही एक ऐसे व्यक्ति है जिल अपन खाए टेंशन रही थे। 84 लाख योनि में केवल एक इंसान ही ऐसे जल खाए टेंशन है। मानो एक आध दिन तुम्हारे गांव के बैला भैंसल पूछू कह जी तुम्हारा खाई पिए टेंशन रही थे धुन नहीं की, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। काबर वो जानते है कि कहीं न कहीं भगवान हमर दाना पानी लिखे है कि बोले राजा रामचंद्र के जय। तो वैष्णव भगवान हाँ
कहीं न कहीं सबके जीवन में भोजन लिखे हैं, और जिन समय में इंसान के भोजन लिखा है नहीं, इंसान वही जगह करते हैं। भाव वे है कि रावण कहा थे कि ते मोल न खाथस, लेकिन दुनिया में देखो यहाँ मालिक के हम सब खाथन। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब वो देने वाला कौन है? दाता इकरा भिखारी सारी दुनिया, दाता इकरा। और केस की मम पूर्वस ही तपसिन कर प्रीति, सठ मिलो जाए तिन्ही कहू नीति। मूर्ख विभीषण ते मोर पास में रह के तपस्वी के साथ प्रीति करथस। यहाँ बात लगान दो बाबा, यहाँ जब भी बात चले नहीं तो रावण हाँ राम कहे मौका मिले तहुल नहीं लेवेगा ले, तो अभी और मौका मिले रही इसलिए विभीषण ला कही सकत रही इसकी जा ते राम जी चरण में इसी की नहीं कही जा, वो ही तपस्वी चरण में कहा। काबर आप सब विचार करो, राम लौकर मुंह में जब भी राम राम कहे मौका मिले तो राम नहीं कहे, वो तपस्वी कही दे कह तब सुन के बात बहोरी। भगवान राम ला तपस्वी कहे और लक्ष्मण जी ले छोटे तपस्वी कहे। बोले राजा रामचंद्र के जय। लेकिन राम नहीं कहे। कोनो कोनो कही थे अरे भैया रावण जिंदगी भर राम ने किहिस, लेकिन अंत में किहिस कहा राम रण हटो पचारी। अंतिम समय में रावण हा राम कही दिस त ओकर उद्धार हो गए। एकर कारण का है? तैठन बात सुनो मैया, स्कूल में कोनो लड़का साल भर नहीं पढ़े है दीदी, दादा उसने मत कहो तुम विकट पढ़ू है। मान लो जाए बात की बात बता, स्कूल में कोई व्यक्ति साल भर पुस्तक खोल के नहीं देखी माई, अब पेपर के बेरे नहीं वो अच्छा होशियार लड़का जगह बैठ गया, होशियार लड़का जगह बैठी और वो होशियार जिसने जिसने लिखा था वो व्यक्ति उसने देख के ओकर नकल कर दी, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति है तो चीट मार के पास हो, लेकिन पास तो हो गए। बोले राजा रामचंद्र की बस वैष्णव प्रकार से माँ भगवान के नाम जे भगवान के नाम लग कैष्णो प्रकार से ले, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भगवान के नाम सदैव कल्याणकारी है। और एक बात बताओ माँ, ये भगवान के नाम और भगवान की कथा कौआ मुख से भी मीठा लगते मैया। अगर भगवान के कथा कोनो ध्यान से सुनते ना माँ, तो कौआ के मुख से भी भगवान के कथा हाँ मीठा लगते। आप जोन भी प्रकार से लो भगवान के नाम लो, तो कारण ये जिभिया पवित्र कब हो ही, कारण यही बात ला भगवान भोले बाबा की क्यों मां संत कही रही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पीतु सरिष भलही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, उमा संत कई। विभीषण के बाद सुन के रावण वाला लात मार दिस दाई। अब सोच के देखा वो का गलत कह रही बेचारा विभीषण है, अत्यंत कह रही से कि भैया अभी भी समय है, राम जी चरण में चले जाओ, माता सीता राम जी चरण में समर्पित कर दो। अत्यंत तो कह रही इसका दाई जय और लात मार दिस। और देखो रामचरितमानस प्रमाण देते दादा, अगर कोई संत के अपमान करे है, संत वो अपमान ला सहन कर सकते, लेकिन भगवंत वो अपमान ला कभी सहन नहीं कर सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। काबर हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। हरि का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, और संत मिले तो हरि मिले है, यह बात जरूर। कारण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। एक स्थिति कभी भी संत साधु मन के अपमान नहीं करना चाहिए मैया। जय। संत ना सदैव सबके कल्याण करते हैं। एक बार बाबा एक संत है नहीं नदिया में नहात रहे,
जब नदिया में नहात रहीस नहीं ता एक ठन बिच्छू बोहला तो तेज धार चलत रही से, तेज धार में बिच्छू बोहलावत जात रहा। महात्मा नहात रहीस नहीं तो देखिस आहा ए बिच्छू है तन धार में बहत जात है, एला मेड़ में रख दो, एला धरती में लान दो, किनारे में लान दो, कि के अपन पसर भर पानी में इसे धरी सो बिच्छू ला। अब भाई जतका टाइम ले पानी रही ततका टाइम ले बिच्छू डंक नहीं मारिस, पानी से तहन बिच्छू डंक ने मारिस, ऐसे डंक मारिस कि ओ संत हा और फिर छोड़ दिस। मन में विचार करते अरे मारी तो मारिस, लेकिन एक बार और प्रयास करत हो, फिर से ओल उठाए प्रयास करे, पानी के रहत ने बिच्छू डंक नहीं मारे, लेकिन जैसे पसर के पानी समाप्त हो जाए वो बिच्छू है वो संत ला बार बार डंक मारे, लेकिन अंत में डंक मारे के बावजूद भी संत ये नहीं सोचिस कि ये मोर मारा थे देखले जावन दे इसी की नहीं माँ। अंत में वो संत है तो नो बिच्छू ला नदी के किनारे में रख दिस। बोले राजा रामचंद्र के कारण डंक मारना एक बिच्छू के स्वभाव हरे भैया, डंक मारना बिच्छू के स्वभाव हरे, लेकिन संसार के कल्याण करना वो संत मन के स्वभाव है। बोले राजा रामचंद्र के जय। संत मन के हृदय बड़ा कोमल रही थेगा, उमन दूसरा दुख ला दुखी देख के दुखी हो जाते और दूसरा सुख ला भी देख के सुखी हो जाते। लेकिन आजकल कैसे होते, आजकल इंसान अपन दुख से दुखी नहीं है बाबा, और दूसरा सुख ला देख के दुखी है। बोले राजा रामचंद्र के खुद के लड़का 10वीं में फेल हो गए, ये चीज की दुख नहीं रहा, लेकिन पड़ोसी के लड़का कहीं 10वीं में टॉप कर रिस नहीं दाई तो कही 10वीं में कैसे टॉप कर रिस होई की तो पहली अपन आप ला देखन भैया हमन लड़का 10वीं में फेल हो गए तेला। बोले राजा रामचंद्र के जय। एक बार एक जन व्यक्ति ने भगवान ने विकट निवेदन करे, प्रार्थना करे, भगवान जी के पास एक दिन तपस्या करे। भगवान ओकर तपस्या देख के प्रसन्न हो गए दाई कि इस मांग बेटा विकट आराधना करे जी तो काम चाहिए। तो व्यक्ति की इसकी भगवान मैं जो मंगत हो वो मोर पास एक ठर रहा है, लेकिन मोर पड़ोसी के पास होकर डबल आ जाए। भगवान भलो सोची सुहा बेटा आजकल दुनिया वाला मन अपन बरबर मांगते होते पर हित बर मांगत हस बेटा। हा 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 तोर जीवन धन्य है जा, तोर मनोकामना पूरा होए बेटा कि भगवान और वरदान दे दिसगा। अब वो वरदान लान के घर में प्रयोग करत रहे हो कि भगवान ने निवेदन करिस कि जय भगवान मोर घर में एक ठन साइकिल आ जातीस, पड़ोसी घर में दूधी ठन साइकिल लाई। एक दिन भगवान ने निवेदन करिस कि भगवान मोर घर में एक ठन मोटर आ जातीस, पड़ोसी घर में दूधी ठन मोटर। एक दिन भगवान ने प्रार्थना करिस कि भगवान मोर घर में एक ठन ट्रैक्टर आ जातीस, पड़ोसी घर में दूधी ठन ट्रैक्टर दाई। एक दिन भगवान ने निवेदन करिस कि भगवान मोर घर के आगू कुआं खोदा जातीस प्रभु, पड़ोसी घर के आगू दूधी ठन कुआं खोदा गे भैया वो बेचारा रिंगत नहीं बने। एक दिन वो भगवान ने निवेदन करिस कि भगवान मोर एक ठन आँखी फूट जतीस प्रभु, पड़ोसी दोनों आँखी फूट गए। बोले राजा रामचंद्र के तो ये नहीं होना चाहिए माँ, संत हा सदैव सबके कल्याण करते। आज हम देखन जब हनुमंत लाल महाराज जी लंका गिरीश न दाई तो कर पूंछ में आग लगाए की तैयारी चलत रही। यहाँ तक एक ठन चौपाई लिखा है मारहु चरण करे बहु हासी। हनुमान जी ला लात में मारा और सब हंसी उड़ाए के बेंद्रक पूछी जलही की के। हनुमान जी तो कोई दुख नहीं होई, लेकिन ओकर ले ज्यादा भगवान ला दुख होई। सेकरे से तीन उलट पुलट कर लंका जारी, जात उधान सेना सब हमारी। काबर जे संत के अपमान करथे ओकर विनाश कहीं न कहीं निश्चित हो जाते। एकरे से तीन माँ संत के सदैव सम्मान करना चाहिए। और संत मन कहते तो काकर हित के लिए, हमरे हित के लिए कही थे। आज विभीषण भी रावण के हित के लिए चाहत रहीस, लेकिन जैसे ही वो लात मारिस और कहिस कि जा ते मोर पास रहीथस और गुण वो तपस्वी के गाथस, ये जतका भी नीति के बात ना ते वो तपस्वी ला सिखावे की के विभीषण महाराज जी लात में मार दिस। जैसे विभीषण महाराज लात पड़िस तो अंत में कहिस कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। देखो तब विभीषण कहा थे कि भैया ते मोर पिता के बरोबर पिता कद को डांट फटकार करे, लेकिन पिता पिता होते। बोले राजा रामचंद्र के जय। पिता पिता होते कि इस ते मोल कद को मार बड़े बढ़िया ते मोर पिता के समानस। और देख
राम भजे हित नहीं नाथ तुम्हारा। अगर तोर कल्याण कामे है भैया तो केवल भगवान जी के चरण में तोर हित है, उही में तोर कल्याण है। अभी भी समय है भगवान ला भजले। आओ हम मन एक सुंदर भगवान जी के भजन मिलके श्रवण करन। और हमारे बीच में श्रद्धे गिरजा पोषण ध्रुव जी जनपद सदस्य आरंग से एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। 51 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित करे हैं। संग ही संग हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल मंजू मानिकपुरी जी, श्री आदरणीय बालकदास मानिकपुरी जी, आपके पूरा परिवार की ओर से 201 रुपए की राशि एक बार हमारे बड़े भैया बालकदास मानिकपुरी के पूरा परिवार पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और यही कड़ी में हटोई धीवर जी आपकी ओर से 10 रुपया, परमादरणीय श्री चिंतू राम पूर्व पंच महोदय जी की ओर 21 रुपया, आदरणीय सोनो प्रजापति जी आपकी ओर से 21 रुपया, राहुल अंशु और सूर्यदीप आदित्य ध्रुव आप सबकी ओर से 51 रुपए की राशि। संग ही संग आशीष देवेंद्र ध्रुव आप दोनों की ओर से सादर 21 रुपया। साथ ही साथ हमारे बीच में सीमा और श्रद्धे हीरामणि ध्रुव जी की ओर 51 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। और तनिष्का रितांश ध्रुव की ओर से सादर 51 रुपए की राशि। बोले राजा रामचंद्र की जय जय। आदरणीय जितेंद्र निषाद जी, रुक्मणी निषाद जी, मिथिलेश कुमार निषाद जी, कुमारी सरिता निषाद जी, त्रिलोक कुमार निषाद जी, आप सबों निषाद परिवार की ओर 51 रुपए की राशि। ताली के साथ स्वागत है। तो चलो बोले राजा रामचंद्र की जय। जे पावन भजन आप और हम सब सुनबो कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा, वैष्णव हमरो हित कामे है भगवान के भजन में। और हम सब मिल के गावो, मिल के गाना गाएं। बीत जाए न तो उमरिया, आना भजन ते गाले गा भैया। बीत जाए न तो उमरिया, आना भजन ते गाले गा भैया। बीत जाए न तो उमरिया, आना भजन ते गाले गा भैया। सिया राम गाले रे गाना, हरि नाम गाले रे गाना, जीवन की मुक्ति कराना आना रे। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो, काकर काकर हाथ है, सबके हाथ है ना। तो पीछे बैठे जितना आदरणीय हमारे बड़े भैया मन से निवेदन, मैया मन से और दत्ता भी भैया मन से मिल के गाना का श्री राधे, जरा सबके हाथ पर हो मैया। और गाना का बीत जाए न तो उमरिया, गाना भजन ते गाले गा भैया। बीत जाए न तो उमरिया, गाना भजन ते गाले गा भैया।
थाली की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मिल के गावन का बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हर भक्ति चाहिए अपार की, प्रभु भक्ति चाहिए अपार की, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। क्यों घूमता फिरते बनते माया की बस्ती में, आज झूम लिया कि तू भी प्रभु राम की मस्ती में। क्यों घूमता फिरते बनते माया की नगरी में, आज झूम लिया जा तू भी प्रभु राम की मस्ती में। हरि भक्ति चाहिए अपार की, प्रभु भक्ति चाहिए अपार की, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, कि बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बोली राजा रामचंद्र की जय। जय सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाय दे हो जानी खोरी। आज विभीषण महाराज जी कही थे कि हे बड़े भैया, ते मोर पिता के बरोबर मोल्लात मारे कोई बात नहीं, लेकिन बिना भजन के कोई भव रूपी संसार सागर से पार नहीं हो सके। जय हे भैया, ते मोल दोष मत देवे, कारण भगवान सब समर्थ है। कारण भगवान कौन लगे थे बताओ तो, कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। भगवान कौन लगे थे माँ, जे असंभव काम लभी संभव कर दे, भगवान के थे। बोले राजा रामचंद्र के जय। और देखो भगवान सब प्रकार से समर्थवान है। अब आज व्यक्ति के मति जब खराब रही थे नहीं तो गलत काम लभी सही लगते होला। बोले राजा रामचंद्र के जय। एक से दिन भैया घर में सोफा सेट हो या मत हो, लेकिन माइंड अपसेट नहीं होना चाहिए। काबर जहां माइंड अपसेट हो गया ना दाई, तो कद को सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट हो, नहीं गा, सब व्यर्थ है। कब? जब ये माइंड अपसेट ही नहीं तो कोई काम की नहीं है। आज एक से दिन विभीषण महाराज जी बड़े प्यारा भाव की इसकी मैं रघुवीर शरण अब जाए देहु जनी खोरी, कि बड़े भैया मैं राम जी चरण में जात हो, अब मोल आप तनिक भी दोष मत दो,
कारण मैं पूरा सभा ला बतात हूँ, आप सब काल के वश में हो चुके हो। एकरे से दिन आपकी मति में हित और हित अनहित ये सब दिखत नहीं है। जय कि का सही है का गलत है। भैया अब मैं जात हूँ कहाँ, सब ला छोड़ के मैं भगवान के धाम में जाता हूँ। और दुनिया में जिन जियत जियत व्यक्ति बात ला जान दरी सोकर कल्याण हो गया। काबर ये हम सब जिया थे एक नश्वर सपना है। कारण भगवान भोले बाबा जी की हिस कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय हो। ये जिंदगी में अगर कोई सार्थक है तो का बोले भगवान जी के भजन। और बहुत खुशी की बात है कि तुमन साल में कम से कम ऐसने राम रामायण करते रहते हो। और छूट मूट हर एक परिवार में कुछ भी कार्यक्रम होते तो रामायण बिल्कुल करवाते। मतलब ये गांव एकदम धार्मिक गांव है, जी हाँ, निरंतर भगवान की कथा सुने और सुनाए का मौका मिलते रहेगा। और कई कई ठन गाम दाई बता जावे पता चलते 24 साल हो गए रामायण नहीं हो है काहे ठन गाम गे रहा। ये पहली बार नोनी की के बोले राजा रामचंद्र के जय। इसमें घलो होते भाई, तो भाई जीवन में ऐसा मौका बारंबार नहीं मिला है। अब ऐसा मौका ला हम पाए और भगवान जी के कृपा से नर्तन पाके हम अपन जिंदगी ला सार्थक नहीं बना सकें, भगवान के भजन नहीं कर सकें, तो ये जिंदगी के कोई मोल नहीं है माँ। कारण वो भगवान की गति ना अतेक रफ्तार से चलते तेकर कोई सीमा नहीं। जय अर्थात हम सब विचार करन कि समय बड़ा मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। समय अतेक जल्दी बीतते जाते भैया, पता नहीं चले कब 6 तारीख रही, सब कब 9 तारीख आने वाला है। 3 दिन के रामायण कब हुई जी, कब हुई कि लइका मन नाचत कूदत रही सोही। समय कब जाते वो समय पता नहीं चलेगा। एकरे से 3 ये हमर जो शरीर है वो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, रटले हरि नाम सदा रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली। कारण कोई पलकों में जाएगा, जय कोई कांटों में जाएगा, दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है, जय हो। और अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। तो चलो एक सुंदर सा भजन आप और हम सब भजन के आनंद लें। काबर माँ वाड़ी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरहे, यह सिद्धांत अपेल। जीव चाहे लाखों प्रयत्न करे, तो चलो हम सब एक प्यारा सा भजन का आनंद लें। आप सब मिल के ताली के सेवा दो और मिल के गाना। तीरथ में बड़का प्रयाग ही, पर्वत में बड़का कैलाश ही, चिन्हा में बड़का नारी की सुहाग है, पंछी में कोयले के तान है, कि मन के में जब तक ईमान है, सत की रिंगैया पर पोथियों पुराण है, तुलसी की गाथा महान है,
तुलसी के गाथा महान है। और भाव के साथ गाबो, बाजे हैं ढूरू ढूरू, जय हो बोलत है तबत कुरु, जिनकी के नहीं गा ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। और मिल के गाना का, पिंजरा ले बोली मेरा सुन ली ना मोर कहना, पिंजरा ले बोली मेरा सुन ली ना मोर कहना, जिंदगी के नहीं गा ठिकाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोली मेरा सुन ली ना मोर कहना, पिंजरा ले बोली मेरा सुन ली ना मोर कहना, जिंदगी के नहीं गा ठिकाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोर छोला माटी माँ मिल जाए, जाने नहीं पावे तोला कब छोड़ जाए। माटी के तोर छोला माटी माँ मिल जाए, जाने नहीं पावे तोला कब छोड़ जाए। माया माँ झटके भुलाना आना हरी गुनगाना, माया माँ झटके भुलाना आना हरी गुनगाना, नहीं तो पड़ेगा मचकाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। मन की जिंदगी माँ दुख भारी है, कर ले भजने माँ सुख भारी है। मन की जिंदगी माँ दुख भारी है, कर ले भजने माँ सुख भारी है। बिन पाखी जय हो बिन पाखी कैसे उड़ाना, नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तेरी बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोली मेरा सुन ली ना मोर कहना, पिंजरा ले बोली मेरा सुन ली ना मोर कहना, जिंदगी के नहीं गा ठिकाना, तेरी बताना कहाँ ले आना
बोले राजा रामचंद्र की जय। जय। और हमारे बीच में सम्मान के राशि आए हैं भगवान जी के श्री चरण कमल में आदरणीय राजू लक्ष्मी पाल जी, संजय रितिका पाल जी की ओर से सादर 21 रुपया, श्रद्धे सीमा पाल जी, केकटी धीवर जी, लक्ष्मी पाल जी आपके तरफ ले 11 रुपए की राशि। चलो मैं नाम ला बोला जाता हूँ, आप सब ताली के साथ स्वागत करो। और संग ही संग हमारे बीच में सूरज पाल जी की ओर से 11 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। संग ही संग वर्मा परिवार में वैकुंठवासी स्वर्गीय विशंबर वर्मा जी की स्मृति में दुष्यंत लक्ष्य भूपेश और पुष्पेंद्र वर्मा ट्विंकल आप सबकी ओर 51 रुपए की राशि, एक बार ताली के साथ स्वागत हो। और यही कड़ी में जनक राम धीवर जी की ओर से 31 रुपया, रुद्र कुना पाल जी की ओर 50 रुपए की राशि, संग ही संग श्री तुंगराम पाल जी की ओर से 51 रुपए की राशि, दुकलहीन सारंग वंशी जी की ओर से 21 रुपया, तिहारू राम प्रजापति सह परिवार की ओर 21 रुपया, और हमारे बीच में हठियारी धीवर जी की ओर से 11 रुपए की राशि, परम श्रद्धे इंदिरा संजय टंडन जी जेकर माध्यम से आप सबके दर्शन मिली, सादरणीय सरपंच की ओर से 51 रुपए की राशि पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और यही कड़ी में यशोदा पाल जी की ओर 11 रुपए की राशि, तिजमत वर्मा जी की ओर 11 रुपया, और संगी संग ऋतु मयंक यादव जी आपकी ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में 51 रुपए की राशि समर्पित है। एक बार समस्त दानदाता के नाम में जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। आओ चीखली में दानदाता की कोई कमी नहीं है नहीं जी, काबर ए बात ला पर हम सब जानथन कि हाथ से दिए हुए दान और मुख से लिए हुए भगवान के नाम कभी व्यर्थ नहीं जाए। बोलो जय जय श्री राम। और राम कहो आराम मिलेगा, कि राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, और अंत में परम धाम मिलेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम। और हमारे बीच में पुनः सम्मान की राशि श्रद्धे श्री हरिओम जनरल एवं फैंसी दुकान श्री डॉक्टर सुनील साहू जी और श्रीमती सागर देवी जी, और संग ही संग लेखनी कुमारी लेखनी साहू जी, कुमारी चांदनी साहू जी, मास्टर धनंजय साहू जी और माता फिरंतिन बाई साहू जी आप सबों की ओर 51 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरा करें। बोली राजा रामचंद्र की जय। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के श्री चरण में जाते जाते विभीषण सबला समझा के गिस अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हुई न भय भय सब तभी। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास अंकित करते कि विभीषण महाराज जी जब राम जी चरण में गए तो राम जी के चरण में जाते ही आज सब जन आयुहीन हो गए, मतलब उकर उम्र कम हो गया। भाव ये कि अब उकरो मन के विनाश के समय आगे हैगा। एकरे सतन बाबा जी की कि उकर आयु कम हो गए। भाव ये मां कि आज दुनिया में जो भगवान जी के चरण के आश्रय लेते या फिर भगवान जी ला सर्वत्र मानते, ओकर जीवन में भगवान जी के अनंत कृपा होते। अब चरण में आए हुए कोई लात मारे तो भाई मान लो जाए कोई चरण में आए हैं तो चरण में आए देवे का आशीर्वाद मिलते, भगवान तो कल्याण करेगा जुग जुग जी, अर्थात वायु ला बढ़े करके आशीर्वाद प्रदान करते। अगर कोई आपके चरण में आए है और आप चरण में आए हुए ला लात मारत हो तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति के विनाश निकट होते। आज भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अंकित करते कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। आज के हिस कि जे साधु के अपमान करते ओकर परिणाम तुरंत नजर आते कि हिस। बोले राजा रामचंद्र के जय। एकरे शतन
भाई मान लो जाए कोई आगुल छुएत फट ले जर जथे कर परिणाम तुरंत मिल जथे, आगिल छुएत भींग जबे कर तुरंत परिणाम मिल जथे। वैष्णे प्रकार से कोनो साधु महात्मा मन के अपमान करे है ओकर परिणाम है व्यक्ति ला जल्द ही मिल जथे। एकरे से तीन जीवन में कर्म ऐसे करन जे कर्म के फल हमला मिले तो कर्म के फल हमला रोना मत पड़े। बोले राजा रामचंद्र के जय। अब इंसान के जीवन में आंसू काबर आते हैं? कर्म के फल के नाम से नीगा, कर्म के फल के नाम से ही व्यक्ति के आंख में आंसू आते। निश्चित रूप से जो व्यक्ति अच्छा कर्म करे रही थे, अच्छा कर्म के कारण ही व्यक्ति ला अच्छा फल के प्राप्ति होते। और निश्चित रूप से अगर व्यक्ति कोनो गलत कर्म करे है तो गलत कर्म के नाम से ही व्यक्ति के आंख में आंसू आते। प्रयास से करन कि हमर मन के द्वारा कुछ ऐसे कर्म मत हो जे कर्म के नाम से हमर आंख में आंसू होवे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और हमर मन के साथ कोई दूसरा के आंख में भी आंसू नहीं आना चाहिए। ये भाव अब एक प्यारा सा भजन आप और हम मिल के श्रवण करवो। बोले राजा रामचंद्र की जय जय। बोलियो उमापति महादेव की जय। और हमारे बीच में श्रद्धे मालती साहू जी आपकी ओर से 21 रुपए की राशि। संग ही संग हमारे बीच में श्री संतोष साहू जी, लोमिन साहू जी, युवराज कुणाल, त्रिशा साहू जी आप सबकी ओर से 51 रुपए की राशि। श्रीमती सीता और चोवाराम निषाद जी की ओर से 11 रुपए की राशि। आदरणीय टीकाराम एवं रुक्मणी साहू जी समस्त परिवार के द्वारा आदरणीय मनीष साहू जी, कुमारी गीतांजलि साहू जी, गजेंद्र साहू जी की ओर से 51 रुपए की राशि। श्रद्धे श्रीमती मंजू बालक दास मानीपुरी के पूरा परिवार की ओर से 201 रुपए की राशि। और आप एक फरमाइश गीत रखे हो पचरा गीत के, जिस गीत के बट्टाली के साथ स्वागत हो। सादर मानिकपुरी परिवार की ओर से 201 रुपए की राशि समर्पित है। और ये कलीमा आदरणीय श्रवण पाल जी पूर्वी और श्रद्धे मैलप पाल जी की ओर से सादर 51 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। संग ही संग भगवंती दाई यादव जी की ओर से सादर 21 रुपए की राशि। श्रद्धे डेविड एलिशा पुष्कर प्रजापति परिवार की ओर 21 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। संग ही संग गणेशिया दाई ध्रुव जी की ओर से सादर 21 रुपए की राशि। मोहनी निषाद जी की ओर से 11 रुपया। मोहन रुक्मणी निषाद जी मानसी जी आप सबकी ओर से 51 रुपए की राशि। और हरेलू निषाद जी की ओर से 21 रुपया। चारों निषाद जी की ओर से 21 रुपया। एक बार जम्मो दान दाता मन बड़जोड़ दाताली के साथ स्वागत। और चलो हम सब मिल के गावन का जामत देखियो मैं तो कटही की भीड़वारे, कटही की भीड़वा मुहूर्त देखियो डार हो। तुलसी बिहावत देखियो सिया पट जाने की, माँ कुट खाते हैं राजा राम हो। ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण, बोरे बासियों का साग हो। भरवाना गाड़ी के संगी गाड़ी बना ले भैया, गाड़ी बनाई ले जोड़ले बत्ती सोखाड़ी धान हो। छोटे छोटे मुसवा के गाड़ी फंदा लेगा भैया, जोड़ले बत्ती सोखाड़ी धान हो। ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण, बोरे बासियों का साग हो। आहा ला 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 ओ। तो चलो मिलके हम भजन के आनंद लेते गावन और गावों का।
उड़ी चाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना ई पिंजरा की दस दरवाजा ई पिंजरा की दस दरवाजा होने बिना खुल जाही तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो काकर काकर हाथ है सबके हाथ है ना तो मिल के हम सब भजन में आनंद लेते गावन और मिल के गाना का मैया उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना तोरे जीने का निशान दीदिया खिलौना रे हंसिल बिहनिया राजा साझ कौन रोना रे तोरे जीने का निशान दीदिया खिलौना रे हंसिल बिहनिया राजा साझ कौन रोना रे असली बिहनिया राजा साझ कौन रोना रे उगती नीला होवे उगती नीला होवे ओ उड़ते उड़ जाही उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना उड़ी जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ी जाही ना महल अटारी तो सब छूट जाएगा संग संग बारी तोरे काम नहीं आएगा महल अटारी तो सब छूट जाएगा संग संग बारी तोरे काम नहीं आएगा संग संग बारी तोरे काम नहीं आएगा जिंदगी की जोरे नाता जिंदगी की जोरे नाता पल भर में छूट जाही तो चलो जिंदगी में भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं रखा है तो हम सब मिल के गावन और जरा सबके हाथ ऊपर हो मैया जबका भी बैठे मैया रानी मन जबका भी आदरणीय संत मन बैठे हैं और मिल के गाना का ये दीदी रामायण सुन नया बेबू
जय हो दाही दादाल संग मानावे ये तिथे रामायण सोने नया बेवो दाही दादाल संग भैया रामायण सोने नया बेवो दाही दादाल संग मानावे दाही दादा की सेवा कर ले हरि भजन रामन बाबा साले आई दादा के सेवा कर ले हरि भजन राम बाबा साले ये पापी जीवन के मुक्ति कराना जय हो देवी देवता मनाला पापी जीवन के मुक्ति कराना देवी देवता मनाला इतने रामायण सुने नया बेवो दाही दादा संग मनावे राम की महिमा यदमय पारा सुनते भैया होई जाने पारा राम की महिमा यदमय पारा सुनते संगी होई जाने पारा दाई दादा के सेवा न करे हरि भजन रामन बाबा साले दादा के सेवा कर ले हरि भजन राम बाबा साले सतगुरु संत भैया संतोष ये दोनों हाथ मसाले बजाना वो जय हो पापी जीवन के मुक्ति करा लो दोनों हाथे मसाले बजाना वो देवी देवता इतनी रामायण सोने नया बेवो दाई दादा संग मनावे संगी मोर भैया मोर का करना रे नर तेरा के ते का करना रे बात करी डाले तन पर बात करी डाले नर तन पर बात संगी मोर भैया मोर का करना रे नर तेरा के ते का करना रे करी डाले तन पर बात बोली राजा रामचंद्र की जय। जय आओ सुंदर एक भजन के बाद हम आप सबसे सादर विदाई लेवन हमला कुरुद्धम तरी के पास अभी छठे कार्यक्रम में जाना है तो एक छोटे से भजन आप सबके बीच में भाव एक ठन अतका झंडाई मन सुनिस एक ठन बात बताओ मां रावण हा विभीषण ल त्यागिस धुन विभीषण राम ल त्यागिस थे थे मुंह कान ला देख ले आई रावण हा विभीषण ल त्याग दी धुन विभीषण हा रावण ल त्यागी से तो ध्यान दो यहाँ बाबा जी अंकित करते रावण जब ही विभीषण त्यागा विभीषण जी हा रावण ल नहीं त्यागी सो तो कर चरण में गिरिस वो तो कर चरण में गिरिस और रावण हा विभीषण ल त्याग दिस बोले राजा रामचंद्र की जय
आखिरी में कोनो अंत में जब राम रावण युद्ध होई, संत में रावण के उद्धार होई, रावण मरणावस्था में आ रही, तो रावण लोग कोई पूछे कि तोर हार के कारण का हरे कही के राम जी पूछे कि रावण तेहा तो अतेक प्रतापी राजा रेश, लेकिन का कारण है कि तोला अपन प्राण त्यागना पड़ गए। तो कि देख राम जी में अंतिम देख तहु एक भाई के साथ रहे सो महू अपन भाई के साथ रहो, लेकिन बास अंतर है कि जीते जियत लक्ष्मण हा तो राम जी के संग लनी छोड़ी प्रभु, और जीते जी मैं अपन भाई के साथ ल छोड़ दे एकरे से तीन मोल मरना पड़ गए कि बोले राजा रामचंद्र की जय। और जीवन में कहीं ना कहीं कोई आपके कल्याण के, आपके हित के, परिवार समाज के कल्याण के लिए कहीं बात कहते ना माँ, वो बात ला ध्यान दे के सुनना चाहिए, वो बात ला अपन जीवन में उतारना चाहिए। माँ आप सबके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति ऐसने विद्यमान रहा है। यहाँ के बाल गोपाल नर नारी आप सबों की मनोकामना राम जी पूरा करे। माँ भवानी की कृपा से गांव में सुख समृद्धि के वास हो। और देखो जीवन क्षण भंगुर है, ना जाने मौत से आखिर किसके रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जीवन 4 दिन के है, सबला हंसी खुशी प्रेम संबंध बना के जीना चाहिए। अब एक बार ताली के साथ पावन ग्राम चिखली के लिए ताली हो जाए। भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरा करे। आज विभीषण महाराज जी सुंदर राम जी के चरण के दर्शन करे वर्गीस, और जिन पायस के पादुका भरत रहे मन लाई, तय पता आज विलोक ही इन्हीं नयन अब जाई। विभीषण जी सुंदर राम जी चरण में जाते हैं। आओ एक सुंदर अंतिम भजन माता रानी के जस गीत के मांग है। बोली राजा रामचंद्र की जय। रत्ता जो हत आखी बात रागी वो, रत्ता जो हत आखी बात रागी वो, ते कब कबवा दर्श दिखा दे मैया मो, दर्श दिखा दे मैया मो। सोलह सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े। तो चलो एक बार हम सब माँ भवानी ला बुलावन, ये अंतिम गीत है तो हम आप बड़े धूमधाम के साथ माता रानी के भजन में आनंद। चौरम बैठे दाईमन हाथ भर करो और दत्का भी बैठे चौरम भैया मन, और मिल के गावन का चलिया बे वो मैया अंगना मोर, चलिया बे वो जाई अंगना मोर, चलिया बे वो मैया अंगना मोर, चलिया बे वो जाई अंगना मोर। 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, चलिया बे वो मैया अंगना मोर, चलिया बे
हमारे बीच में भगवान जी के श्री चरण कमल में इतवारी निषाद जी, जगन्नाथ पंडा जी की ओर से 11 रुपए की राशि, जया मिष्टी कान्हा पाल जी की ओर से 11 रुपया, श्री दशरथ निषाद जी, श्रीमती जानकी निषाद जी, श्रवण निषाद जी, रवि निषाद जी, मानसी निषाद जी की ओर से 30 रुपया, श्री दिनेश पाल जी की ओर से 51 रुपया, आदरणीय ठेलू राम जी ज्योति यादव जी टिकेश्वर जी आपकी ओर से 21 रुपया, डोमार यादव जी, चित्रलेखा यादव जी की ओर से सादर 11 रुपए की राशि, नीलम प्रजापति की ओर 21 रुपए की राशि और आदरणीय अस्मत निषाद जी की ओर सादर 11 रुपए की राशि। संग ही संग रेखा खुरबहरा पाल जी की ओर आप पंच महोदय जी की ओर से सादर 51 रुपए की राशि, मीना साहू आरो साहू जी की ओर से 21 रुपया और ऋतिक रिहान पाल जी की ओर से 21 रुपया, रोशनी जीवन दास मानिक पुरी की ओर से सादर 51 रुपए की राशि और आप हो अघनिया दाई जी की ओर से सादर 11 रुपए की राशि, तृप्ति पुष्पेंद्र प्रजापति की ओर से 11 रुपए की राशि, इंदु दुर्गा जागृति निशा रेशमा आपकी ओर से 21 रुपया, विनय निषाद जी आपकी ओर से 21 रुपए की राशि और आदरणीय दाऊ गणेश राम यादव जी बड़े बाड़ा से सादर 21 रुपए की राशि समर्पित है। एक बार सबो जन पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और हमार बड़े भैया जयकांत भैया पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और भैया जी के एक और विशेष भजन के मांग है और यही मांग ला महू तू हम मन ले करत हो, जैसे भैया जी के एक ठन भजन के मांग है और मोरो एक ठन मांग है का संगवारी मोर कभू भुलावे हरि नाम ना। जय हो
कभू जन भुलावे प्रभु की नावला। बोली राजा रामचंद्र की जय। और हमारे बीच में श्रद्धे कविता शीतल यादव जी आपकी ओर से 11 रुपया, भोला विश्वकर्मा जी की ओर से 30 रुपए की राशि पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। संग ही संग मंजू आदरणीय बालक दास मानिकपुरी की ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में पूरा परिवार की ओर से 101 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है। संग ही संग हमारे बीच में श्रीमती पुनईबाई निषाद जी के ओर 10 रुपए की राशि, श्री आनंद राम निषाद जी और श्रीमती कृष्णाबाई निषाद जी के ओर 20 रुपए की राशि। और यही कड़ी में श्रीमती केवराबाई ध्रुव जी की ओर से 50 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित है। और परम आदरणीय ये मंचला बहुत ही सुंदर हमारे पुरुषोत्तम का कबर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। बहुत ही सुंदर संचालित करत है मंचला आदरणीय श्री पुरुषोत्तम निषाद जी, हीराबाई जी, अजय निषाद जी, नीलम निषाद जी, माधुरी एवं मनीषा, प्राची, यशस्वी, आप सब निषाद परिवार के ओर सादर 51 रुपए की राशि श्रद्धासुमन समर्पित। एक बार सबों पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और विशेष जीवन भंडारा में भोजन व्यवस्था संभाला थे उकर मन पर जोरदार ताली के साथ स्वागत है। और हो सकी तो अभी नया नया टीम आते तो आप सब बढ़िया कुछ घर में 1-8 किलो जो भी हो भिंडी विंडी सब चढ़ाओ ताकि अच्छा भोजन में भंडारा बने। सब जन बर तो बनी मैया और कहीं नहीं के आलू चना खा तस्कत लाग जाते तो मंडली वाला मल्ला अगर खावे नहीं तो अच्छा भी लगते अलग अलग सब्जी तो जैसे भी बन सके। अगर देखो पटेल परिवार 1-8 जन वही मराठ समाज के हैं नहीं है कोनो वही तो जो भी हो अपन श्रद्धा भक्ति के अनुसार भंडारा में भगवान जी के श्री कारण अन्नदान महादान माने गए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब एक बार साउंड वाले भैया पर भी जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और हमारे पूर्वी स्टूडियो यूट्यूब चैनल वाले भैया मल्ला घनो हृदय से साधुवाद प्रणाम। और हमारे परम श्रद्धे श्री सरपंच महोदया जिला आदरणीय संजय भैया इंदिरा संजय टंडन जिला हृदय से प्रणाम। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। और परम आदरणीय हमारे बड़े भैया जी कर माध्यम से ये पावन गांव में आए के मौका मिलते हमारे जयकांत बड़े भैया पर भी जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। एक बार पूरा चीखली पर जोरदार ताली होगा। काबर चीखली और चीरको एक ही राशि है और चीखली गांव आए पर एको ना कसकट नहीं लागे तो बहुत ही पावन पवित्र गांव में हमला अपन वाड़ी पवित्र करे मौका मिलिस। आप सबला पूजा मानस परिवार की ओर से हृदय से प्रणाम। और गायन वादन व्याख्यान से जोनो भी प्रकार से त्रुटि हुई सोहिमा बोला अपन ही बेटी बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव की। और हमारे बीच में गजेंद्र ध्रुव जी की ओर भी सादर 20 रुपए की राशि पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो तू मन सब जन पर ताली बजाता हो तू हर उन पर कोनो ताली नहीं बजाए नहीं अपने पर ताली बजा लो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सुंदर पूजा बेटी के जो बहुत दिन के बाद आज सुने पर मिली वाकई में जैसे जैसे उम्र ढलते जा रहे हैं वैसे वैसे कला के क्षेत्र में और ऊंचाई को प्राप्त करते जा रहे हैं। और परमात्मा से कामना करथन कि हमार पूजा नोनी के एक भविष्य ला उज्जवल रखे और हर कला के क्षेत्र में अग्रसर रहे। यही भगवान से कामना करथन। भाई इनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे में वो क्षमता नहीं है परंतु परमात्मा से हम कहते हैं कि इनके परिवार को और जितने भी कला के क्षेत्र है उस कला के हर ऊंचाई में इनको अग्रसर रखे, हर चोटी में पहुंचने की शक्ति दे। इसी के साथ सादर मन से विदाई। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। ताली विदाई के साथ में ताली बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसी के साथ इस मंच से सादर विदाई और कुछ समय के लिए राम दे जाते। मंच में मैं सादर मंदिर गरीबर जाता हूँ। महिला मानस मंडली वंदना महिला मानस मंडली बलौदी आप जहां भी हो हरि मंच में पहुंचकर परमात्मा राम के अमृत में गाथा सुनाकर समस्त ग्रह वासी कृतार्थ करने के पार करेंगे।
आपन कैसे बैठे नो कैसे जाते मना कहीं होके काय करबो देखत गा कहीं होके दिसे लगती सब जब रेंगत के संग भर भर ले भाई आगू पीछे रेंगते थे मतलब समझ आते मन भर भर रेंगते जाना माना सांप वाप आए का कुनो एकदम जोरदार मानस मंडली है जैसे चंदैनी को चलते हैं जुंदा वाला ना वैसने प्रकार से कार्यक्रम हवा महिला मानस मंडली यहू भैया मन हर सलाह थे यहू मन यूट्यूब में रेडियो टीवी में चल गए हवा जाना थे यहू मन चला थे भाई तेकर सती कहा शांति बना के बैठे रहो कौन कौन जाते नाम लिख के रखो तो रथे का नाम मत एकदम उस जोरदार टोल यही माड़ी भाटा का जाऊ उमर लावन मत दुगर घर में तारा लगा दो जी हमारे समिति वाला मन में चेताओ तुम भैया तारा लगा दो बाहर से जब तक दिल में सांस रहेंगी जब तक दिल में सांस रहेंगी प्रभु का गुण गाएंगे हे मानस के पति कृपया आसन पाएंगे कृपया आसन पाएंगे